आक्रमण था, प्रथम सफल अरब आक्रमण था। और इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। बात कब की है? 712 ईस्वी की। बात कब की दोस्तों? 712 ईस्वी की। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है दोस्तों यहाँ पर। अब ट्विस्ट क्या आता है? अब ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जैसे ही दाहिर को परास्त करता है, दाहिर को परास्त करने के बाद ये खलीफा को उपहार देने के रूप में, ये दोस्तों किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, ठीक है, दो कहानियां हैं इसकी। खलीफा को उपहार देने के चक्कर में दाहिर की दोनों पुत्रियों को, परमल को और सूर्या को, परमल को और सूर्या को खलीफा वाहिद अली के पास ले जाता है कि खलीफा को उपहार दूंगा। अब खलीफा को उपहार देने के चक्कर में अब परमल और सूर्य बड़ी इंटेलिजेंट छोरियां थी, जाके बोली खलीफा से, अब क्या है, ये रास्ते में हमारे साथ पता ही नहीं क्या क्या करते हुए आया है। अब भाई स्त्री की अवहेलना, खलीफा को बड़ा जबरदस्त गुस्सा आया। ऐसी मान्यता है कि बड़ी दर्दनाक मौत दी गई किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को बेरहमी से मार दिया जाता है। एक बात तो यह है, फिर वो छोरियां बोली कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो गुस्से में खलीफा ने उन दोनों लड़कियों को भी मरवा दिया और लड़कियों ने चालाकी से अपनी इज्जत की रक्षा की। ठीक है, इसके बाद एक और कहानी क्या है कि जो सुल्तान, जो खलीफा थे वाहिद अली, वाहिद अली जो खलीफा थे उनका भाई हुआ करता था सुलेमान। सुलेमान की दुश्मनी थी मंसूर हजाज से, जो इराक का शासक था। और मंसूर हजाज का दामाद था कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। तो ऐसी बात सुनकर कहते हैं कि सुलेमान के कहने पर वाहिद अली ने मेसोपोटामिया में बंदी बना लिया था किसको? मोहम्मद बिन कासिम को, जहां पर कारागृह में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसी बात है किसकी? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम के अभियान देखें तो दोस्तों याद रखना, ये सिंध के क्षेत्र हैं, सिंध के क्षेत्र हैं, देवल, निरून, सेवान, ब्राह्मणबाद, अलूर और रावर। क्वेश्चन आ सकता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय या प्रथम सफल आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कौन सी थी? तो वो अलौर थी। वो कौन सी दोस्तों? अलौर थी। और दाहिर कहां था? रावर नामक स्थान पर था। और उनकी पत्नी रानी बाई ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और यह भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमण रहा है। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ लो। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लिया। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके अलावा भी दोस्तों गवर्नर किससे बनाया गया? किससे स्टार्ट हुई है? ये क्लास पहला दिन था आज। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद सिंध का गवर्नर किसे बनाया गया था? याजिद या जुनैद नाम के आदमी को बनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लिया था। बिल्कुल दोस्तों, आप लगातार बने रहें। और एक बात और, कल से अपन डेली क्वेश्चंस पूछेंगे। लास्ट के 5 मिनट में जो आपको पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, आप लोग दिक्कत ना ले, डेली क्वेश्चंस पूछूंगा। अब अपन बात करें दोस्तों, यहां पर भारत पर अरब आक्रमण तो हो गए। अब भाई साहब तुर्कियों का भी आगमन हो रहा है, इधर से देख ले अपन, तुर्कियों का आगमन होता है। यानी कि अब अपन को दोस्तों इतनी ज्यादा डिटेल से पढ़ा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, कोशिश तो यही है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अल्पतगीन। क्या नाम होता है? अल्पतगीन। जो अल्पतगीन नामक व्यक्ति होता है वो खुद क्या होता है? गुलाम होता है और घूमने के लिए अफगानिस्तान की तरफ आ जाता है। भाई साहब, भाई साहब घूमने के लिए आए और इन्होंने, पैसे वाला तो था, जब विदेश यात्रा कर रहा है तो भाई फॉरेन टूर कर रहा है, पैसे वाला तो है। अल्पतगीन ने यहां आकर सर्वप्रथम स्थापना कर दी। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार बने रहे, सारे के सारे लाइक कर दें सभी सभी।
कल से 4 या 5 क्वेश्चन पर डे पीछे पूछूंगा क्लास के लास्ट में, ठीक है। आगे अपन बात करें दोस्तों, ढंग से समझे, अल्पतगीन ने स्थापना कर दी तुर्क साम्राज्य की, जो कि अफगान में था। और इनके क्या होता है दोस्तों, यानी कि इनके भी 2 गुलाम थे, एक का नाम था पिराई। अल्पतगीन ने स्थापना कर दी तुर्क साम्राज्य की अफगान में, ठीक है। इनके 2 गुलाम हुआ करते थे, इनमें एक गुलाम था पिराई और एक था सुबुक्तगीन। दोस्तों 962 में अल्पतगीन शासन करता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अल्पतगीन के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, पिराई। पिराई भी ज्यादा लंबे समय नहीं चलता है, 77-78 में शासक बनता है दोस्तों कौन, सुबुक्तगीन। संस्थापक रहा है यामिनी वंश का, यामिनी वंश का। और ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है दोस्तों, इसको तुर्क साम्राज्य भी कह सकते हो और यामिनी वंश भी कह सकते हो, क्योंकि सुबुक्तगीन का पुत्र होगा महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन होगा, का खलीफा। क्या देगा कैसे देगा वो मैं महमूद गजनबी में बताऊंगा। आगे अपन बात करें रोहित पोसवाल जी, मैं बिल्कुल कराऊंगा, इनको टेंशन ना लें आप। तो अल्पतगीन ने स्थापना कर दी तुर्क साम्राज्य की, जो कि अफगान में है, बिल्कुल। इसके 2 गुलाम का नाम पिराई है, सुबुक्तगीन। क्वेश्चन आता है तुर्क साम्राज्य जो कि भाई साहब अफगानिस्तान में इधर है, तो उसका उत्तराधिकारी कौन था। आंसर सब देते हैं सुबुक्तगीन, गलत है, सुबुक्तगीन नहीं था, पिराई था। पिराई के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, सुबुक्तगीन बनता है। तो नंबर 1 तुर्क साम्राज्य का पहला शासक अल्पतगीन, संस्थापक। दूसरा कौन, पिराई। तीसरा कौन, सुबुक्तगीन। और चौथा कौन, महमूद गजनबी। कौन था दोस्तों, महमूद गजनबी था, बिल्कुल दोस्तों महमूद गजनबी था। यहां पर अपन बात करें महमूद गजनबी की, तो यहां इन्होंने क्या किया कि सुबुक्तगीन ने आक्रमण कर परास्त किया ही, शासक को परास्त कर दिया। किसने दोस्तों, ये कर दिया सुबुक्तगीन ने। और यहां पर दोस्तों याद रखना, सुबुक्तगीन ने इस जयपाल से, यहां से आसपास से सबसे पहले जीता, इन 2 पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और याद रखना, हिंदू शाही शासक को परास्त किया, जयपाल को, और अब का विस्तार करना चालू कर दिया। अब मैं कह दूं एम्पायर एक्सटेंशन करना चालू कर दिया, साम्राज्य विस्तार चालू कर दिया, और काबुल और जलालाबाद जीत लिया। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, पहला तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, वो कौन था, सुबुक्तगीन था। बिल्कुल दोस्तों कौन था, सुबुक्तगीन था। आगे अपन बात करें, अल्पतगीन ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। इसके 2 गुलाम हैं। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद, देखो डेट इंपॉर्टेंट नहीं, 62-63 में शासन किया इसने, ठीक है। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद इसका गुलाम शासक बना, मैंने नंबर डाल दिए, एक, फिर दूसरे पे कौन बना, पिराई। पिराई की मृत्यु के बाद शासक बना, उत्तराधिकारी बना सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने स्थापना कर दी यामिनी वंश की, जिसका मतलब कह सकता हूं वास्तविक संस्थापक तो महमूद गजनबी है। और इसने आक्रमण कर परास्त किया हिंदू शाही शासक जयपाल को। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन हो गया, सुबुक्तगीन हो गया। और इसने अधिकार किया काबुल और जलालाबाद। मैं इनका एक पुत्र होता है महमूद गजनबी। कौन होता है दोस्तों, महमूद गजनबी। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब, जो भी हो आप, थैंक यू। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। 93 में ये हमारा सब ये हो गया सुबुक्तगीन, क्योंकि सुबुक्तगीन दामाद था किसका, अल्पतगीन का। सुबुक्तगीन दामाद था अल्पतगीन का, या दोस्तों बिल्कुल अल्पतगीन का दामाद था। यहां पर क्या होता है कि इसके भी 2 छोरा होते हैं, एक का नाम होता है इस्माइल, उपाधियां धारण करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, याद रखना, तुर्क साम्राज्य में सबसे पहला अल्पतगीन, दूसरा पिराई, तीसरा सुबुक्तगीन, और चौथा महमूद गजनबी नहीं था। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन का छोटा पुत्र इस्माइल उत्तराधिकारी बना, तीसरा ये था और चौथा ये था। इस्माइल उत्तराधिकारी बना, 7-8 महीने क्या रहा,
उत्तराधिकारी रहा और साजिश करके महमूद गजनबी ने गद्दी से हटाकर, इस्माइल को गद्दी से हटा, तब जाकर स्टार्ट होगा महमूद गजनबी। अब पढ़ेंगे अपन महमूद गजनबी, जो कि अपन कब पढ़ेंगे दोस्तों? कल। अब ये तो पिक्चर के लिए वेट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कल से अपन डेली क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई